हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, और मैंने आप सभी को बताया भी था कि 10 जुलाई से एक्सपेक्टेड है आपका काउंसलिंग प्रक्रिया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में उन्होंने फॉर्म भरा है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फॉर्म भरा था, रिजल्ट नहीं आया था, फॉर्म के टाइम में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनके लिए ये कंडीशन रखी गई थी कि आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट का, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप 50% मार्क्स आप गेन करें। आप ग्रेजुएशन में 50% के नीचे अगर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं है बीएड के काउंसलिंग के लिए या बीएड में एडमिशन के लिए। तो उसी को लेकर काफ़ी बच्चे चिंतित थे कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, सर मेरा एग्जाम चल रहे हैं अभी तक, या मेरे रिजल्ट आने वाले हैं सर, और 10 जुलाई को तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी आ जाएगा, तो कैसे काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो मैंने बताया था कि पॉसिबल है कि जहाँ तक डेट बढ़ेगी। तो फाइनली यहाँ पर अपडेट आ चुका है दोस्तों, तिथि में बदलाव है। पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इस एडमिशन तक आपको टाइम टू टाइम एकदम सटीक और विथ प्रूफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का एक फ़ायदा ये है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप अपने सलाह ले सकते हो, अपना स्कोर बता सकते हो, मुझे अपना रैंक बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा हमें, ठीक है। और मुझे फॉलो भी कर लेना वहाँ पर, तो आगे की अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे और आपको पूरी सहायता की जाएगी आपके एडमिशन में। बहुत सारे बच्चे गलत स्कूल में, गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ बहुत पैसा लूटा जाता है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉलेज के बारे में हर चीज़ बताएंगे आपको। ये मेरा यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम का, नीचे लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना यूज़र आईडी, आपको आईडी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है, बीएड काउंसलिंग की बढ़ सकती है तिथि, 10 जुलाई को प्रस्तावित स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने से बनी ये स्थिति। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी जब काउंसलिंग की डेट बताई मैंने, तो भी मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10 तारीख से स्टार्ट होगा, तिथि बढ़ाई जाएगी। और सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर मेरा कैसे होगा। मैंने यही बोला था कि परेशान मत हो, जब तक सभी विश्वविद्यालय का, पूरे यूपी के सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाएगा, तब तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय काउंसलिंग नहीं शुरू करेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थी का स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम अभी घोषित नहीं होने की वजह से 10 जुलाई से प्रस्तावित काउंसलिंग की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है, और ना ही 10 जुलाई का कोई ऑफिशियल नोटिस था, तो जो तिथि है वो आगे ही बढ़ेगा। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम के संबंध में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश में अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी मांगी गई है। यह मिल जाने के बाद काउंसलिंग की तिथि को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के 4,22,871 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को यानी 15 जून को घोषित कर दिया गया था, 30 जून को घोषित कर दिया गया था। कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तिथि 10 जुलाई प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब इसमें पेंच फंस गया है। दरअसल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग आधे अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं के अंतिम वर्ष के छात्र, भी मैंने बताया था, इनमें से ज़्यादा का स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, जबकि काउंसलिंग के दौरान स्नातक अंतिम वर्ष का अंक तालिका का होना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म डाले थे तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको अपना बैंक पासबुक के साथ में अपना रिजल्ट का भी फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। और जिन्होंने फाइनल ईयर में भरा, यानी जिनका फाइनल था, उनको केवल बैंक डिटेल डालना है, ठीक है। ऐसे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के सभी 18 राज्यों में राज्य विश्वविद्यालयों के से उनके यहाँ के स्नातक अंतिम वर्ष की कक्षाओं के परीक्षा परिणाम को लेकर जानकारी मांगी गई है। यह मिल जाने के बाद काउंसलिंग का अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी 18 राज्य कॉलेज विश्वविद्यालयों में से स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम की जानकारी मांगी गई है। यानी वहां से यह पूछा जाएगा कि आपके परीक्षा परिणाम कब तक जारी होंगे, ठीक है। बताया कि 1-2 दिन में यह सूचना भी
मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सूचनाएं मिल जाएंगी। उसके बाद में एक ऑफिशियली डेट अनाउंस किया जाएगा कि अब इस तिथि से आपका काउंसलिंग शुरू होगा। ठीक है, तो मीटिंग्स वगैरह चल रही है, सभी विश्वविद्यालयों से सूचना मांगी गई है कि आपका रिजल्ट जारी हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो कब तक हो जाएगा, और जब आएगा सबका जानकारी कल 1-2 दिन में, तो तब यूनिवर्सिटी फैसला लेगा कि हम कब करा सकते हैं इसकी काउंसलिंग। ठीक है, तो नई डेट जब आएगी तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल 10 तारीख आप ना मान के चलो। बीएड में कला वर्ग के अभ्यर्थियों का जिले में भी दबदबा, यानी झांसी बुंदेलखंड विद्यालय द्वारा घोषित किए गए बीएड प्रवेश परीक्षा में परिणाम के बाद की टॉप 10 सूची में कला वर्ग के 7 अभ्यर्थी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद जिले के टॉप 10 सूची में भी 9 अभ्यर्थी कला वर्ग से ही हैं। कृषि वर्ग का एक ही अभ्यर्थी इसमें जगह बना पाया। बीएड प्रवेश परीक्षा में झांसी जनपद से पहले स्थान हासिल करने वाले दिनेश, दूसरे पर रहने वाले विनीत सिंह और तीसरे पर रहने वाले रवि कुमार कुशवाहा कला वर्ग के, जबकि चौथा स्थान जो है वो कृषि वर्ग के वेद निधि वैद ने हासिल किया है। इसके बाद 5वां स्थान हासिल करने वाले अनुज कुमार, छठे पर रहे साकेत कुमार, 7वें पर रहे पंकज, 8वें पर रहे भानु, 9वें पर रहे रोहित कुमार और 10वें स्थान पर रहे अंकित कुमार सिंह, भी कला वर्ग से हैं। विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं, यानी जिलावार में बात कर रहे हैं। बता दें कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 4,72,000 आवेदन हुआ था, जिसमें से करीब 4,22,000 ने परीक्षा दी थी, और कला वर्ग के 2,23,710, विज्ञान वर्ग के 1,46,000 बच्चे, 26,000 करीब कृषि के, और 5700 विद्यार्थी कृषि वर्ग के थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रकरण था दोस्तों। और आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बहुत ही जल्द शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो काउंसलिंग है वो जुलाई में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जहाँ तक है रिजल्ट वगैरह जुलाई में सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। और अगर आपका भी रिजल्ट नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा। और यूपी बीएड में आपकी कितनी रैंक बनी हमें कमेंट करके बताइए। और आपको कॉलेज मिलेगा कौन सा बीएड में, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह डिटेल वगैरह रखिए पास में, क्योंकि जनधन योजना का अगर आपका अकाउंट है तो उसको मत लगाना, उसमें पैसा रिफंड नहीं होता है। बैंक डिटेल इसीलिए मांगा जा रहा है काउंसलिंग में कि जो 5,000 रुपये एडवांस फीस जमा होता है काउंसलिंग के दौरान, वो कॉलेज ना मिलने पर रिफंड कर दिया जाता है, वापस आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जनधन की योजना वाली जो बैंक होते हैं वो लगा रखे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का पैसा नहीं आता है। जब यूनिवर्सिटी भेजती है तो उसमें लिमिट लगा रहता है ना, इतना पैसा आ सकता है इसमें, तो पैसा वापस चला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वहाँ से पैसा कलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या ना आए, तो इसलिए आप अपना नया अकाउंट खुलवा लीजिए, या अपने मम्मी पापा का भी लगा सकते हो अकाउंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का अकाउंट यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा का। ठीक है, भाई वगैरह का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा का अकाउंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके मम्मी पापा का नाम जो है वो आपने फॉर्म में डाला है, तो वहाँ से वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ इनकी माता है। लेकिन भाई से कैसे पता कि किसका है वो, है ना। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में डाला था, यानी कि जिनका रिजल्ट नहीं आया था, वो लोग रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट भी अपलोड करना होगा। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी वीडियो बना के। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक